Good morning, student. Myself, Kishan Kumar Nirvan from Government Polytechnic College, Chittorgarh, lecturer in Mechanical Engineering Department. लास्ट एक लेक्चर में भी हमने इसका कुछ हिस्सा डिस्कस किया था, लेकिन एक बार वापस से हम इसको डिस्कस करते हैं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर ए प्लेन, कि एक प्लेन रोटेशंस के लिए, प्लेन मोशंस के लिए, प्लेनर मैकेनिज्म के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम किस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं। तो देखते हैं कि हमारे पास ये कोई एक्स और वाई प्लेन है, ये एक्स प्लेन है, ये प्लेन है, और ये आपकी कोई बॉडी है। तो ये बॉडी जो है एक्स अक्ष के रेस्पेक्ट में मूव हो सकती है, वाई अक्ष के रेस्पेक्ट में मूव हो सकती है, और जेड अक्ष के रेस्पेक्ट में ये रोटेट हो सकती है। तो 2 इसके जो है ट्रांसलेटरी मोशन होगा और 1 इसका रोटेशनल मोशन होगा। तो इन 2D प्लेन नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होंगे? एक लिंक के 3। ओके, एक फॉर 2D प्लेन के लिए। तो नंबर ऑफ कंस्टेंट पॉसिबल 1 एंड 2। इसके ऊपर एक कंस्टेंट लगा सकते हैं कि ये रोटेट ना हो पाए, या फिर इस पर 2 कंस्टेंट लगा सकते हैं। टोटल 3 ही कंस्टेंट नहीं लगा सकते। अगर तीनों ही कंस्टेंट इस पर लगा देंगे तो कोई भी मूवेबल लिंक नहीं होगा। और किसी भी मैकेनिज्म के लिए मूवेबल लिंक और उनमें रिलेटिव मोशन होना ज़रूरी होता है। अब फॉर प्लेनर मैकेनिज्म 3 माइनस नंबर ऑफ रेस्ट्रेंट्स। तो P1 हम मानते हैं कि P1 हमारे पास बहुत सारे इस तरीके से लिंक है, उनमें से P1 लिंक है जिनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है, और P2 वो लिंक है जिनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है। डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 नहीं हो सकती। 3D कब होगी? जब नंबर ऑफ रेस्ट्रेंट्स 0 हो। तो ऐसा भी नहीं हो सकता क्योंकि सारे लिंक फ्री होंगे, वो आपस में कोई जॉइंट नहीं बनाएंगे, इसलिए 3 नहीं हो सकती। नंबर ऑफ रेस्ट्रेंट जो है P1 के लिए 2 होंगे और P2 के लिए 1 होगा। तो नंबर ऑफ लिंक्स, अगर n जो है नंबर ऑफ लिंक्स है, इफ़ 1 लिंक इज़ फिक्स्ड, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगी उसकी 3। टोटल जो होगी वो 3 n-1, दैट इज़ द टोटल। उसमें से वो P1 लिंक को हम घटा देंगे जिनके नंबर ऑफ रेस्ट्रेंट्स जो है वो 2 है, और P2 को भी घटा देंगे जिनके नंबर ऑफ कंस्टेंट्स या रेस्ट्रेंट्स जो है वो 1 है। ओके, तो ये जो हमें इक्वेशन प्राप्त होती है इसको हम बोलते हैं ग्रेबलर्स क्राइटेरिया फॉर डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ प्लेनर मैकेनिज्म इन विच ईच मूवेबल लिंक है 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। जितने भी मूवेबल लिंक है उनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है टोटल 3 होती है। और इस तरीके से हम प्लेनर मैकेनिज्म के लिए इस फॉर्मूले का यूज करते हुए हम डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड करते हैं, और इसको बोलते हैं ग्रेबलर्स क्राइटेरिया। या आपके ऑब्जेक्टिव के लिए डायरेक्ट आपके ऑब्जेक्टिव जो आपके क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, उनमें आ सकता है। तो आप ध्यान रखें। P1 है यहाँ पर नंबर ऑफ पेयर हैविंग 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। P2 होगा आपके नंबर ऑफ पेयर्स हैविंग 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम इफ़ P2 इक्वल टू 0। अगर हम कहें कि आपके प्लेनर मैकेनिज्म के अंदर ऐसा कोई पेयर नहीं है जिसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 हो, तो उस कंडीशन में आपके इक्वेशन होगी F इक्वल टू 3n-1 - 2 P1। ओके, तो F इक्वल टू 1 इनपुट रिक्वायर्ड टू गेट कंस्टेंट मोशन। तो हम जानते हैं कि इसके लिए कितना इनपुट देना होगा? एक इनपुट देना पड़ेगा। अगर हम मानते हैं कि F इक्वल टू 1, यानी कि डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर हमारे पास 1 है, तो इसको हम रखते हैं 1 इक्वल टू 3n-1 - 2 P1। तो 1 इक्वल टू 3n - 3 - 2 P1। तो P1 की वैल्यू आती है हमारे पास 3n - 4/2, वेयर P1 एंड n दैट्स द होल नंबर। P1 और n जो है हमारे पास होल नंबर में होना चाहिए। तो सेटिस्फाइड इफ n इक्वल टू इवन 2 4 6। तो जब हम n की वैल्यू 2 रखते हैं तो हमारे पास P1 की वैल्यू आती है 1, यानी कि नंबर ऑफ लिंक 1, केवल एक ही लिंक है। ओके, जब नंबर ऑफ लिंक्स 2 है तो ये कह रहा है जो आपको जॉइंट है, तो नंबर ऑफ पेयर्स P1 के पेयर्स यानी कि आपस में 2 लिंक एक दूसरे में जनरेट हो रहे हैं, तो इट्स नॉट पॉसिबल। n इक्वल टू 4, तो P1 इक्वल टू, क्योंकि इससे कोई मैकेनिज्म नहीं बन सकती। ओके, तो n इक्वल टू 4, तो P1 इक्वल टू, तो हमारे पास आता है P1 की वैल्यू दैट इज़ द 4। तो इट्स पॉसिबल। तो अगर किसी भी काइनेटिमेटिक चेन के मशीन बनने या फिर गति करने के लिए कम से कम उसमें 4 लिंक होने चाहिए। दैट्स द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। आपको पूछा जा सकता है कि किसी भी मैकेनिज्म के लिए मिनिमम नंबर ऑफ लिंक्स कितने होने चाहिए? तो वो होने चाहिए 4। n मिनिमम इक्वल टू 4।
उसके बाद हम देखते हैं कुछ बैक्स इक्वेशंस क्या होती है, वो हम देखते हैं। इसने कुछ अलग से नोटेशंस काम में लिए हैं। एल को लिया है इसने नंबर ऑफ लिंक्स, जे को इसने लिखा नंबर ऑफ बाइनरी जॉइंट्स, एच को लिखा है इसने नंबर ऑफ हायर पेयर्स। तो हमारे पास एक इक्वेशन दी है कुछ बैक इक्वेशन ने, एफ इक्वल टू 3l-1 माइनस 2j माइनस एच, एच जो हायर पेयर्स है, जे जो आपके बाइनरी जॉइंट्स है, 3l-1। ओके, दैट्स इक्वेशन। तो ग्रेबलर्स इक्वेशन क्या, इट इज़ फॉर द दोज मैकेनिज्म विच हैव सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड जीरो हायर पेयर्स। ग्रेबलर्स इक्वेशंस जो हम देखते हैं वो क्या थी कि जिसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होनी चाहिए और हायर पेयर को उन्होंने 0 माना था। ओके, 3l-2j-4 इक्वल टू 0। तो j इक्वल टू 3l-4 अपॉन बाई 2। ओके, तो फॉर एल जो है यहाँ पे नंबर ऑफ लिंक्स, जे होगा हमारे नंबर ऑफ बाइनरी जॉइंट्स, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर डिफरेंट फ्रेम। ठीक है, तो हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है f इक्वल टू 0। अगर हम कहें कि f इक्वल टू 0 तो उसको बोलेंगे वो फ्रेम है, वो एक कोई स्ट्रक्चर है। f लेस देन 0 यानी नेगेटिव है, अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम नेगेटिव है तो रेडुडेंट फ्रेम है, दैट्स मीन्स सुपर स्ट्रक्चर है। और f इक्वल टू पॉजिटिव तो कंस्ट्रेंट या अनकंस्ट्रेंट चेन है। कंस्ट्रेंट चेन भी हो सकती है, वो अनकंस्ट्रेंट चेन भी हो सकती है, नॉट ओनली फॉर टर्निंग पेयर लिंकेज। ठीक है, कि अगर हमारे पास ऐसा लिंकेज है या ऐसी कोई काइनेमेटिक चेन है जिसके एक लिंक को ग्राउंड से हमने फिक्स किया है तो उसको लिंकेज कहते हैं। और एक ऐसा लिंकेज जिसमें सभी ट्रेंडिंग पेयर्स है तो f इक्वल टू n-2l+1, p1 इक्वल टू होगा n+l-1। अगर सभी पेयर्स उसके अंदर अगर ट्रेंडिंग पेयर है तो हम इस इक्वेशन को भी काम में ले सकते हैं, जहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम दिया जाएगा n-2l+1 और p1 होगा n+l-1। l यहाँ पे होगा नंबर ऑफ लूप, n होगा नंबर ऑफ लिंक्स, f होगा नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। ओके, f होगा डिग्री ऑफ फ्रीडम, p होगा नंबर ऑफ जॉइंट्स। एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं तो किस तरीके से देखते हैं कि आपके सामने जैसे ये कोई डायग्राम है तो इसमें हम देखते हैं कि नंबर ऑफ लिंक कितने हैं, तो 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो हमारे पास नंबर ऑफ लिंक हुए 8। उसके बाद हम लूप देखते हैं कि कितने तरीके के इसमें लूप बन रहे हैं, तो 1, 2, 3 और ये एक लूप तो ये बन रहा है। ओके, इसी तरीके से एक लूप हमारे पास 3, 4 और ये एक लूप बन रहा है और टोटल 3 तरीके के हमारे पास लूप बनते हैं। तो l इक्वल टू 3, तो l इक्वल टू यहाँ पे 3 लूप बनता है कि इसका स्टार्टिंग किसी एक लिंक से स्टार्ट होकर के और वापस से दूसरे लिंक पर उसका एंडिंग लिंक भी वही हो। ठीक है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा f इक्वल टू n-2l+1, तो 8 - 2 × 3+1 तो f इक्वल टू 1। तो फॉर कंस्टेंट मोशन ओनली 1 इनपुट इज रिक्वायर्ड। ओके, फॉर इसमें एग्जांपल देखते हैं कि f इक्वल टू इसका हम देखते हैं तो f 3n-1 - 2j किस तरीके से, तो यहाँ पर नंबर ऑफ बाइनरी जॉइंट क्या है, एक बाइनरी जॉइंट, 2, 3, 4 बाइनरी जॉइंट। तो इसलिए फॉर तो हमारे पास f की वैल्यू आती है 1, तो इट्स रिक्वायर्ड ओनली 1 इनपुट टू कंस्टेंट मोशन टू डिफाइन द पोजीशन ऑफ ऑल द लिंक, ओनली 1 कोऑर्डिनेट आर रिक्वायर्ड इक्वल टू थीटा 1 और थीटा 2। इसमें इस वाले डायग्राम में हम देखते हैं n इक्वल टू 5 और j इक्वल टू 5 कैसे है, 1, 2, 3, 4 और 5 इसमें बाइनरी लिंक्स है, 5 ही लिंक्स है। तो हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगी 2। तो इस पूरे को डिफाइन करने के लिए हमें 2 इनपुट की आवश्यकता होगी। तो 2 इनपुट रिक्वायर्ड टू कंस्टेंट मोशन और 2 कोऑर्डिनेट रिक्वायर्ड टू डिफाइन द पोजीशन ऑफ द ऑल द लिंक्स। ओके, तो इस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से हम डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड आउट करते हैं फॉर प्लेन मैकेनिज्म के लिए, और मोबिलिटी टोटल किसी भी एक मैकेनिज्म जो अगर 3D के अंदर भी है तो भी हम उसको किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, और ग्रेबलर्स इक्वेशंस क्या होती है, ग्रेबलर्स क्राइटेरिया क्या होता है, और कुर्चबेक इक्वेशंस क्या होती है, और किस तरीके से डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड आउट करते हैं। और डिग्री ऑफ फ्रीडम से आप क्या समझते हैं, अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है तो हमें इनपुट जो है रिक्वायर्ड मोशन के लिए एक इनपुट देना होगा, और डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर 2 है तो हमें 2 इनपुट देने होंगे और 2 ही कोऑर्डिनेट की आवश्यकता होगी उस पूरे मैकेनिज्म में सभी लिंक की पोजीशंस को फाइंड आउट करने के लिए। थैंक यू सो मच।